राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घर परिवारों में। स्वागत है आपके अपने चैनल कृष्णा सखी मलिका में। तो दोस्तों, आज जो मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ वो है कार्तिक माह में क्या करें। कार्तिक माह में हम लोग किस तरह से दान कर सकते हैं, किस तरह से स्नान का महत्व है और किस तरह से आप कार्तिक माह में पुण्य कमा सकते हैं, और ये कब शुरू हो रहा है, क्या है इसके नियम वगैरह, तो उसी के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, कार्तिक माह बेहद ही पुण्यदायी माना जाता है और ये महीना पवित्र नदियों में स्नान, दान, तुलसी पूजा करने में, लक्ष्मी की प्राप्ति करने में ये बहुत सहायक है। अब जानते हैं कि कार्तिक माह की डेट, जो मतलब कि जिस तारीख को ये शुरू हो रहा है, महत्व क्या है और इसके नियम क्या है। तो अश्विन माह के बाद कार्तिक माह का महीना शुरू हो जाता है। ये जो महीना होता है भगवान विष्णु को समर्पित होता है और कार्तिक के महीने में स्नान, दान और उपवास करने में सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है और बहुत आसानी से हमें सारे पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। इस महीने में भगवान शिव और विष्णु तथा कार्तिकेय और तुलसी की पूजा का विधान माना जाता है। सो हमें इस महीने ज़रूर इसी तरह से पूजा करनी चाहिए, भगवान कार्तिकेय जी की, भगवान विष्णु जी की और भगवान शिव जी की। सो मैं आपको बता देती हूँ कि कार्तिक माह कब से शुरू हो रहा है। इस साल कार्तिक माह 29 अक्टूबर 2023 से शुरू हो रहा है और इसका जो समापन होना है कार्तिक पूर्णिमा पर 27 नवंबर 2023 को होगा। कार्तिक माह में व्रत, और जैसे कि आपको मैंने बताया है कि कार्तिक माह व्रत का माह है। इस माह में आप भगवान की भक्ति और पूजा अर्चना करने से मनुष्य की सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। मतलब कि आप जितनी ज़्यादा भगवान की भक्ति कर सकते हैं ना दोस्तों, हम इस माह में हमें दुगना, हज़ारों गुना समझिए फल प्राप्त होता है। मतलब जितना हम पुण्य करते हैं हज़ारों गुना हमें पुण्य का फल मिलता है और जितना हम पाप करते हैं उसका भी हज़ारों गुना ज़्यादा ही फल मिलता है। तो क्यों ना हम लोग सब पुण्य की प्राप्ति करने के लिए पुण्य ही कमाए, तो उसका पुण्य का फल तभी हमें मिलेगा अगर हम भगवान की पुण्य करेंगे, भगवान अपने लिए पुण्य करेंगे तो भगवान हमारे ऊपर ज़रूर अपनी कृपा करेंगे। और इस महीने में हमें भगवान की भक्ति, पूजा अर्चना ज़रूर करनी चाहिए, जिससे कि हमारी जो सी इच्छाएं होती हैं हमारे ऊपर, जो हम भगवान के आगे इच्छाएं रखते हैं, भगवान हमारी वो सारी की सारी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। और एक चीज़ और मैं बता देती हूँ दोस्तों, स्कंद पुराण में लिखे इस श्लोक के भगवान विष्णु और विष्णु तीर्थ के समान ही कार्तिक माह भी श्रेष्ठ और दुर्लभ माना जाता है। स्कंद पुराण में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि भगवान विष्णु और विष्णु तीर्थ के समान ही कार्तिक माह में श्रेष्ठ और दुर्लभ है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन दोस्तों महादेव ने त्रिपुरारी राक्षस का वध किया था और भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था। कार्तिक महीने में भगवान विष्णु मत्स्य अवतार लेकर जल में रहते हैं। ऐसे में कार्तिक के पूरे महीने सूर्योदय से पूर्व नदी या तालाब में स्नान करने और दान करने से विकुंठ की प्राप्ति होती है, वह पाप मुक्त हो जाता है इंसान। तो स्वयं देवतागण भी कार्तिक माह में गंगा में स्नान करने के लिए इस धरती पे आते हैं। तो देखिए कितना ही महत्व बताया गया है कि कार्तिक माह में अगर हम स्नान करते हैं, दान करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं तो उसका हमें हज़ारों गुना फल प्राप्त होता है। और देखिए देवतागण भी धरती पर उतरते हैं, गंगा में जाके स्नान करते हैं, दीप दान करते हैं। तो क्यों ना आप सब लोग भी, हम सब लोग भी मिलकर ये जो महीना है, कार्तिक का महीना है, इसका ज़रूर उपयोग करें। अब दोस्तों, अब ये आता है कि कार्तिक माह में हम क्या करें। तो सबसे पहले कार्तिक महीने में सूर्योदय से पहले उठकर पवित्र नदी के जल में स्नान करें। किसी नदी में स्नान भी कर सकते हैं, इससे मोक्ष प्राप्त होता है और सारे पाप, कहते हैं, ऐसा कहा जाता है कि सारे पाप वगैरह धुल जाते हैं। खाली पेट पानी के साथ तुलसी के कुछ पत्ते भी खाने चाहिए। मान्यता होती है कि इससे साल भर सभी बीमारियों से हमें राहत मिलती है। कार्तिक माह के महीने में रोज़ाना तुलसी के पास हमें दीपक जलाना चाहिए और तुलसी की हमें परिक्रमा ज़रूर करनी चाहिए। इससे हमें धन लक्ष्मी प्रसन्न होती है और हमारे पर धन संबंधी जो भी समस्याएं होती हैं ना दोस्तों, वो सब खत्म हो जाती हैं। कार्तिक माह में दिया गया दान, जैसे कि अन्न, ऊनी वस्त्र, तिल, दीप दान, आंवला दान करने से हर तरफ से लक्ष्मी की कृपा होती है। सो आप भी इस महीने में ज़रूर पुण्य कमाइए और दीप दान कीजिए, अन्न दान कीजिए, वस्त्र दान कीजिए, तो भगवान की बहुत कृपा रहती है। इस महीने में आप मूली, कंद, गाजर, गराड़ू, शकरकंद खाना सेहत के लिए अच्छा माना जाता है, जिससे व्यक्ति बिना निरोगी रहता है।
तो ये कुछ रीज़न होते हैं जो कि हमें नियमों का ज़रूर पालन कर लेना चाहिए। और कार्तिक माह में अब आगे मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, कार्तिक के महीने में शरद ऋतु शुरू होती है, तो बदलते मौसम के बीच का समय होने के कारण इन दिनों में सेहत संबंधी परेशानियां होने भी लगती हैं। ऐसे में कार्तिक महीने के दौरान बैंगन, मट्ठा, करेला, दही, जीरा, फलियां और दालें नहीं खानी चाहिए। कार्तिक के महीने में श्री हरि जल में निवास करते हैं, इसलिए भूलकर भी मछली या फिर अन्य प्रकार की तामसिक चीज़ें ग्रहण नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप भी कार्तिक माह में, जैसे कि कई लोग नॉन वेज खाते हैं, अंडा मीट शराब पीते हैं, तो आप लोग अवॉइड कीजिए। और इस महीने को बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है, जो कि भगवान विष्णु जी का अत्यंत प्रिय ये महीना है। सो इस महीने में तामसी भोजन छोड़कर हमें सात्विक भोजन की ओर जाना चाहिए, सात्विक आहार लेना चाहिए, फल फूल, घर की बनी रोटी सब्जी खानी चाहिए। और इस महीने में दीपदान का बहुत महत्व माना जाता है। सो आप दीपदान भी कीजिए, स्नान वगैरह भी कीजिए, दान भी कीजिए। सो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। नए हैं अगर मेरे इस चैनल में तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपको कल एक नई वीडियो में, नए व्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।